दाऊ भैया तीर्थ यात्रा में गए और यहाँ इन्होंने सूत जी महाराज का ब्रह्मास्त्र के द्वारा वध कर दिया। ऋषि मुनियों के कहने पर सूत जी महाराज के बेटे को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि इनको भी वही ज्ञान हो जाएगा जो ज्ञान उनके पिता को था। कहा महाराज आपके द्वारा यह अपराध हो गया है, इस अपराध के मार्जन के लिए आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और एक हमारा आपको काम भी करना होगा। कहा क्या? कहा एक बलवल नाम का राक्षस है जो हमें बहुत परेशान करता है, आप कृपा करके उस बलवल नामक राक्षस को मार गिराएं। बलराम जी महाराज ने वहीं रह कर के उस राक्षस का इंतजार किया और वह राक्षस आया। बड़ा ही भयंकर राक्षस था वह। उसके आते ही आंधी आ गया, तूफान आ गया और चारों ओर से आंधी उड़ने लगी, अंधकार छा गया। हमारे दाऊ भैया ने उस अंधकार के बीच में से उस बलवल राक्षस को पकड़ लिया और पकड़ करके वहीं पर पृथ्वी पर दे मारा और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह राक्षस बड़ा भयानक था और यह राक्षस इन ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान करने वाला था। यह आंधी के द्वारा मांस की बरसात किया करता था, जिससे ऋषि मुनियों का यज्ञ याग आदि कर्म अशुद्ध हो जाता, वो अशुचि हो जाते और फिर से उनको यज्ञ करना पड़ता था। बड़ा परेशान करता था। आज दाऊ भैया ने इस राक्षस को मार गिराया। राजा परीक्षित भागवत की कथा को सुन करके गदगद हो रहे हैं और श्री सुखदेव भगवान से वो यहाँ एक प्रार्थना कर रहे हैं। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मना वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। हे भगवान, भगवान ने जो जो लीलाएं करी आपने उन लीलाओं को विस्तार के साथ में हमें बताया। लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यपूर्ण लीलाएं तो आपने बहुत गाई है। अब कोई एक ऐसी लीला श्रवण कराइए जो लीला माधुर्यपूर्ण हो, जिस लीला में भगवान की करुणा झलकती हो, भगवान का माधुर्य झलकता हो। ऐसी कोई लीला आप हमें श्रवण कराएं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के इस प्रश्न पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे और वो सखा कैसे थे? कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से सर्वथा विरक्त रहने वाले और प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, सदा प्रसन्न रहने वाले प्रशांत आत्मा और जितेन्द्रिय, बिल्कुल इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले। श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ भगवान के इस सखा की इतनी विशेषता बताई है, इतने विशेषण बताए हैं कि इनका नाम तो लेना ही भूल गए। केवल ये कह दिया कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। विशेषताओं को बताने में श्री सुखदेव भगवान डूब गए
और उनका नाम ही बताना भूल गए। हमारे संत महापुरुषों का यह मानना है कि यही सुदामा जी का चरित्र है। सुदामा जी का उन्होंने नाम ही नहीं लिया, विशेषताओं पर विशेषता बताते गए। कहा एक महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण श्री सुदामा जी महाराज के अंदर मौजूद थे। कभी भी श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान से कोई भी शिकायत नहीं करी है। देखिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे अगरबत्ती जलाते हैं, 1 रुपए की अगरबत्ती जला करके हम 1 लाख रुपए की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हे भगवान, हम आपके मंदिर में आते हैं, हम आपके ऊपर एहसान करते हैं, हम आपकी पूजा करने के लिए आते हैं, आप हमें ये दो, आप हमें वो दो, हमारे घर में ये कमी है, हमारे घर में वो कमी है, और महाराज हमारी बहू लड़े घड़ी है, बिन बहू ने गाय बना दो, बहू ने सीधी बना दो, महाराज मारो बेटो कहनो को नहीं माने, आप बेटे ने भी आप सीधो बना दो, महाराज हमारा पति देव तो लड़ता ही रहे, बहुत क्रोध करे, पियाने भी थे ठंडा कर दो, और महाराज हमारा एक गोटा कर दुखे, एक गोटा हमारा बिल्कुल सही कर दो, महाराज हमारी कमर कली दुखे, महाराज मारो मातो गणो दुखे, महाराज हमारे सब कुछ ठीक कर दो। अब भगवान ने आगे 1000 तरह की मांग रखा, और भगवान ने ऊपर अपा खूब एहसान करा कि मैं तुम्हारी पूजा करा, आप मने ये चीजा दो। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, कभी भी भगवान को कोई शिकायत नहीं करी है। अरे भैया हम लोग तो भगवान को बार बार शिकायत करते हैं कि हमने भगवान का पूजन किया, हमने भगवान की विधिवत पूजा करी, अर्चना करी, अरे भगवान ने तो हमारा कहना ही नहीं सुना, भगवान ने तो हमारा कहना ही नहीं माना। और कई ऐसे नास्तिक व्यक्ति भी होते हैं जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ को भी मंदिर के अंदर रख करके आ जाते हैं। आज वो भगवान की छुट्टी, अब भगवान की कोई पूजा वूजा नहीं होगी, अरे भगवान ने घना याद करन देख लिया, भगवान तो हमारी एक नहीं सुनी, इन वास्ते आज भगवान की पूजा बंद। लेकिन हमारे श्री सुदामा जी महाराज को देखिए भगवान परीक्षा देते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है भगवान उसी को अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं, भगवान उसी को अपनाते हैं, भगवान उसी से प्रेम करते हैं। हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब दुखदायी परिस्थिति आती है, जब विकट परिस्थिति आती है, उस समय में वह हमारी एक परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय में हमें डगमगाना नहीं चाहिए, उस समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। वही तो एक परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय में अगर हम विचलित हो गए तो हम भक्त कैसे? अरे सच्चा भक्त तो वही होता है जो धन की परवाह नहीं करता, जो घर की परवाह नहीं करता, जो दुनिया की परवाह नहीं करता, जो किसी की भी परवाह न करके केवल भगवान की परवाह करता है, वही असली भक्त होता है। श्री सुदामा जी महाराज भगवान के ऐसे परम भक्त हैं, इंद्रियों के अर्थों से सर्वथा विरक्त रहने वाले हैं। और श्री सुदामा जी महाराज के घर में खाने को अन्न नहीं है, लेकिन फिर भी श्री सुदामा जी महाराज ने कभी भी भगवान को कोई शिकायत नहीं करी है। श्री सुदामा जी महाराज को कई लोग दरिद्र कहते हैं, नहीं, दरिद्र कहना ये हमारे श्री सुदामा जी महाराज का अपमान करना है। श्री सुदामा जी महाराज को कोई दरिद्र नहीं कह सकता। श्री सुदामा जी महाराज तो इस संसार के सबसे बड़े धनी पुरुष थे। संसार में उनके समान कोई धनी पुरुष नहीं था, क्योंकि हमारे संत महापुरुष कहते हैं ये संसार का धन भले ही आपके पास में खूब है, खूब आपका बैंक बैलेंस है, खूब आपके पास में कारें हैं, गाड़ियां हैं, खूब बंगले हैं, और खूब जमीन जायदाद ली हुई है, खूब अच्छी आपकी फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी हम आपको अमीर नहीं कहेंगे, हम आपको गरीब ही कहेंगे। तो भैया अमीर कौन है? कहा वही अमीर है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जबकि राम नाम धन होय। धनवंता सोई जानिए जबकि राम नाम धन होय। कबीरदास जी महाराज ने कहा इस संसार के अंदर सब निर्धन है, कोई भी धनवान नहीं है। का कौन है धनवान? कहा धनवान वही है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, जो भगवान का भजन करता रहता है, जो हमेशा माला फेरता रहता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा धनी है। ये संसार का धन ये तो यही का यही रह जाएगा, जो यही रह जाएगा उसको कमा कमा करके आप अपने आप को धनवान मानते हैं। नहीं, इसे हम धनवान नहीं मानते। धनवान तो वही है जिसने राम नाम की पूंजी को अपने पल्ले में बांधा है, वही इस संसार का सबसे बड़ा धनी पुरुष है। जिस तरह से श्री सुदामा जी महाराज भगवान का भजन करने वाले, भगवान से कोई शिकायत नहीं करने वाले, इसी तरह इनकी पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली, परम संतुष्ट रहने वाली और परम पतिव्रता है। यदृच्छयोपपन्नेन वर्धमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च यथा विदा। यदृच्छा से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहती है। कभी भी हमारे श्री सुदामा जी महाराज से कोई शिकायत नहीं करती है। अगर आजकल की कोई स्त्री होती तो सीधे सुदामा जी महाराज के सामने आकर के खड़ी हो जाती और कहती कि मारा तो भाग फूट गया जो थारे लारे आई। अरे थारे लारे आई हूँ जब मैं तो दुखी दुख पा रही हूँ, मैं तो भूखा मर रही हूँ, मैं तो कष्ट पा रही हूँ, मारा तो भाग ही फूट गया। न जाने कहीं कहीं कहे कितनी गाड़ियां काटे और कहे कि नहीं मने तो थे गहना पहना। देखो वह पड़ोसी ने भी बहुत बढ़िया सुंदर आर्ट कराई है, हमारे भी बार वहाँ आर्ट करानी है। देखो बीर कने कितनी बढ़िया सुंदर बनारसी साड़ी है, मने भी बार वहाँ साड़ी चाहिए, मने भी गहना चाहिए। अरे भाई माने कने पैया है कोनी, मैं कटे तो गहना लाऊं? कह नहीं मने भी गहना चाहिए, भले ही थे माते करो रुपया, भले ही रुपया उधार लेना आओ, लेकिन मने तो वह सब गहना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी ऐसी नहीं है। सुदामा जी महाराज की पत्नी तो परम पतिव्रता है। पतिव्रता वही कहलाती है जो अपने पति के मन के अनुकूल रहे, जो अपने पति को तन से मन से कष्ट देना नहीं चाहे, जिसकी सदा यह भावना रहे कि मेरी चेष्टा के द्वारा मेरे पति को सुख हो, मेरे पति को कोई कष्ट न हो, वही परम पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वैपमान्नाभिगम्य च। श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी ऐसी परम पतिव्रता है। श्री सुदामा जी महाराज की भी भगवान के परम भक्त है। देखिए जो भगवान का इस तरह सुदामा जी महाराज की जैसा निष्काम भक्त होता है, जिसकी कोई चाहना नहीं होती, जो चाहना से रहित हो जाता है, ऐसे भक्त के यहाँ पर तो भगवान भी याचना करने के लिए, भगवान भी मांगने के लिए आ जाते हैं। जैसे केवट निष्काम भक्त था तो केवट के द्वार पर भगवान गए हैं। केवट भगवान के द्वार नहीं आया है, भगवान केवट के द्वार गए हैं और केवट को भगवान ने आज्ञा नहीं दी कि मेरे लिए नाव लेकर के आओ। भगवान ने उससे नाव मांगी है। मांगी नाव वन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहाँ ही तुम्हारा धर्म में जाना,
केवट आना। भगवान ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने तो मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज मैं ताने नाव नहीं दे सकूं। अरे भाई हम मांग रहे हैं तुम और हमें मना कर रहे हो। कहा महाराज मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं आपका भेद जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान के भेद को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वेद श्रुतियां पुराण ये भी नहीं जान पाए और तुम मर्म जानते हो। कहा हाँ बिल्कुल मैं भगवान राम के मर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान राम की चरण धूली पा करके वह जो अहिल्या थी, जो पत्थर बनी हुई थी, वह अहिल्या भी सुंदर स्त्री बन गई। प्रभु राम की चरण धूली से वह पत्थर भी अहिल्या बन गई, एक स्त्री बन गई। तो मेरी ये काठ की नैया अगर ये स्त्री बन गई तो मैं कमाई कैसे करूंगा? अरे मेरे घर पर दो दो स्त्रियां हो जाएगी तो फिर मैं उसका पालन कैसे करूंगा? मैं राम जी के मर्म को जानता हूँ, इसलिए मैं नाव नहीं दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जो केवट निष्काम भक्त था उस केवट के द्वार पर हमारे भगवान आए हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज वो निष्काम भक्त हैं, इसलिए भगवान स्वयं उनके द्वार पर आए हैं और आकर के भगवान जोर से आवाज देते हैं भगवती भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे ही यह आवाज सुनी दौड़ी दौड़ी सुशीला बाहर आई और जैसे ही भिक्षुक को अपने द्वार पर देखा सुशीला के नेत्र सजल हो गए, रोने लग गई। क्या बताएं विप्रदेव, आप तो आए हैं हमारे द्वार पर मांगने के लिए, लेकिन हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या देवें आपको? और शास्त्र कहता है कि अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आया है तो उसे कुछ न कुछ यथाशक्ति देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो वह आपके पुण्यों को लेकर के चला जाता है, अपने पाप को छोड़ करके चला जाता है। इसलिए घर आए अतिथि को उत्तर नहीं देना चाहिए, उसे कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि अतिथि साक्षात भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भवः, अतिथि भगवान का रूप है, इसलिए कुछ न कुछ यथाशक्ति उसकी सेवा करनी चाहिए। महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। जोर जोर से सुशीला रोने लगी। तुम्हारे भगवान ने कहा देखो देखो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। देखो इनकम टैक्स किसको लगता है? जिसको इनकम होती है उसी को इनकम टैक्स लगता है। अरे भैया जिसकी इनकम ही नहीं वह इनकम टैक्स क्यों भरेगा? उनको इनकम टैक्स क्यों लगेगा? उनको कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। ऐसे ही आपके घर पर अगर देने को कुछ होता तो आपके ऊपर ये नियम लागू होता। आपके पास में देने को कुछ है ही नहीं, इसलिए आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन एक बात बताएं आपको, क्या कहा द्वारिकाधीश आपके पति के बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर आपके पतिदेव द्वारिकाधीश के पास में जाएं तो द्वारिकाधीश इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि आपकी गरीबी सदा सदा के लिए मिट जाएगी। कहा अच्छा मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बताया। कहा आज जब वो घर पर आए तो उनसे तुम जरूर पूछना। कहा ठीक है घर में आने दो, मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगी। भगवान वहां से चले गए। सायंकाल हुआ, श्री सुदामा जी महाराज रात्रि में बहुत लेट आए हैं, इसलिए सुदामा जी महाराज की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। श्री सुदामा जी महाराज भी भगवान का नाम का स्मरण करते करते सो गए। सुदामा जी की पत्नी भी सो गई, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा वह रोता है, माँ भूख लगी है, माँ मुझे भोजन कराओ। सुदामा जी महाराज की पत्नी आज बहुत रोई है। देखिए कई बार कई व्यक्ति अपना दुख सहन कर लेते हैं लेकिन अपने बच्चों का दुख सहन नहीं कर पाते हैं। सुदामा जी महाराज की पत्नी ने विकट से विकट परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुई है, उन्होंने धैर्य नहीं खोया है।
लेकिन आज अपने छोटे से नन्हे से बालक को देख करके सुदामा जी महाराज की पत्नी बहुत रोई। अपने बड़े वाले बच्चे से कहा कि इसे जल पिला करके बहला फुसला करके सुला दो। और श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी रात भर रोती रही। सुबह उठी, सुदामा जी को प्रणाम करके कहती है कि देखो मैं मेरी ओर से आपको कोई शिकायत नहीं करती, मैंने आज तक कभी आपको कुछ नहीं कहा और आगे भी कुछ नहीं कहूंगी। आप मुझे जैसे रखो मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। परंतु अब तो बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। ये बच्चे हमारे रोते रहते हैं, भूख से कर्राते रहते हैं। और रात्रि में तो मेरा नन्हा वाला बच्चा रो रहा था, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। हम कैसे माँ बाप हैं, अपने बच्चों को अन्न नहीं खिला सकते, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते। देखो अब आपको इन बच्चों के लिए कमा करके लाना होगा। श्री सुदामा जी महाराज कहने लगे, ब्राह्मणी तू इस तरह से क्यों चिंता कर रही है? तू द्वारिकाधीश का भरोसा रख, वो द्वारिकाधीश सब कुछ ठीक कर देगा। वो द्वारिकाधीश पूरे जगत का पालन करने वाला है, पूरे विश्व का पालन करने वाला है। वो हमारा भी पालन करेगा, हम उसके भरोसे उसका भजन करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए वो जरूर हमारा पालन करेगा, हमारे बच्चों को जरूर वो अन्न देगा। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश का नाम लिया तो उन्हें याद आ गया। कहा अच्छा द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। कल एक भिक्षुक आए थे और वो आकर के कह रहे थे द्वारिकाधीश की और आपकी बहुत अच्छी मित्रता है। जैसे ही यह बात सुनी श्री सुदामा जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। कहा मेरा वो बचपन का यार है, मेरा वो लंगोटिया यार है। जिस समय में हम छोटे छोटे बालक थे, हम गुरुकुल में गए थे, तो वहां गुरुकुल में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में मेरी और द्वारिकाधीश की मित्रता हुई थी। और मित्रता भी ऐसी कि बहुत प्रेम था मेरा श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण भी मुझसे अत्यधिक स्नेह करते थे। हम दोनों साथ ही रहते थे, साथ ही सोते थे, साथ ही पढ़ते थे, सब कार्य हम लोग साथ साथ करते थे। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे श्री कृष्ण रूपी निधि मिली है, श्री कृष्ण रूपी मुझे मित्र मिला है। आहा मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मुझे ऐसा मित्र मिला। कहा तो फिर ऐसा मित्र है और आप यहाँ गरीबी भोग रहे हैं, आपको द्वारिकाधीश के पास जाना चाहिए और द्वारिकाधीश से आपको धन लेकर के आना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा क्या कहा? मैं और द्वारिकाधीश के पास में मांगने के लिए जाऊंगा? नहीं, कदापि नहीं। तुम जानती हो मैंने अयाचक वृत्ति धारण कर रखी है। अयाचक वृत्ति का मतलब यह होता है कि भूखे मर के मर जाऊंगा लेकिन भगवान से भी कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने ये वृत्ति धारण करके रखी है, मैं भगवान से भी कुछ नहीं मांगूंगा और मैं धन मांगने के लिए जाऊं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरे वो व्यक्ति मर जाते हैं जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं। अरे ये मांगना या तो सबसे बुरा है, या मांगना या तो सबसे निकृष्ट है। इसलिए हमने तो कोई चाहना ही नहीं रखी है। अरे भैया जो चाहना रखता है उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वह मांगता है या फिर कमाने के लिए जाता है। लेकिन देखो मेरी तो कोई चाहना ही नहीं है, हम तो चाहना रहित हो गए हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए सो साहन पति साह। अरे जिसकी चाहना चली गई उसकी तो चिंता ही मिट गई। ये चाहना ही चिंता करवाती है। चाह गई चिंता मिटी और मनवा
बेपरवाह, जिसकी चाना चली जाती है वो तो बेपरवाह हो जाता है, उसको फिर दुनिया में कोई परवाह नहीं रहती है। अरे वो तो राजाओं का भी राजा बन जाता है, वह तो बादशाहों का भी बादशाह बन जाता है। जिसने चाहना छोड़ दी उसको लोग महाराज कहना आरंभ कर देते हैं। देखिए राजा किसको कहा जाता है? जिसके पास में सब कुछ होता है, जिसके पास में धन होता है, संपत्ति होती है, अधिकार होता है, जमीन होती है, जायदाद होती है, दास होते हैं, दासियां होती है, हजारों सेवक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। लेकिन महाराजा, अरे जिसके पास में कुछ नहीं उसे लोग महाराजा कहते हैं। एक बार की बात है कि एक संत अलमस्त पड़े हुए थे, एक राजा वहां से निकला और राजा ने कहा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? राजा से महाराज ने कहा कि आप अपना परिचय दो। कहा मैं कश्मीर का राजा हूँ। अच्छा आप कश्मीर के राजा हैं, तो आप यह बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। कहा पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं। मैंने अपना परिचय दे दिया, आप अपना परिचय दीजिए। कहा आप राजा हैं, तो मैं महाराजा हूँ। अच्छा महाराज आप मेरे से ऊपर हैं, आप महाराजा हैं? कहा बिल्कुल हम महाराजा हैं। आप महाराजा कैसे हैं? कहा पहले आप ये बताओ कि आप राजा कैसे हैं। तो कहा देखो मैं राजा ऐसे हूँ कि मैं चाहूँ उसको सब कुछ दे सकता हूँ, मैं चाहूँ उससे सब कुछ ले सकता हूँ, और मैं चाहूँ उसको नगर से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ उसको नगर में रख सकता हूँ, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। कहा अच्छा आप जो चाहो सब कुछ दे सकते हो, ऐसा करो मुझे 2-4 लाख रुपए दे दो। का महाराज यूं कोई रुपया कोई आंकड़ा ने थोड़ी लागे। कहा तो फिर तुम ऐसा करो, तुमने कहा मैं जिसको चाहूं उसको निकाल सकता हूं, तो भैया ये जो मच्छर हैं इनसे व्यक्ति को कोई आमदनी नहीं होती है, मच्छर से व्यक्ति को परेशानी ही परेशानी होती है। ऐसे ऐसे मच्छर आ गए हैं जिनके काटने से डेंगू हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, जिससे प्लेट रेट बिल्कुल कम हो जाती है और व्यक्ति के मुंह से खून आने लगता है, व्यक्ति हाथों हाथ मर जाता है। तो इन मच्छरों से व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है। ऐसा करो आप अपने नगर से जितने भी मच्छर है सबको देश निकाला दे दो, सबको निकाल दो। कहा महाराज नहीं ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। कहा तो फिर क्या खाक के राजा हो, एक मच्छर को बाहर नहीं निकाल सकते हो, अपने आप को राजा कहते हो, कैसे राजा हो? कहा महाराज ठीक है हमने मान लिया कि हम राजा नहीं है, हम फैल हुए, लेकिन आप तो बता दीजिए आप महाराजा कैसे हैं? कहा देखो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी हमारी कामना नहीं है। बोलो हम महाराजा हुए कि नहीं? कहा बिल्कुल आप तो राजाओं के भी राजा हैं, आप तो महाराजाओं के भी महाराजा हैं, आप तो बादशाहों के भी बादशाह हैं। तो जिसकी चाहना मिट जाती है वही बादशाहों का बादशाह होता है। इसलिए मुझे कोई चाहना नहीं है, मुझे कोई मांग नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरा यह नियम लिया हुआ है। देखो इस संसार के अंदर भगवान को वही अच्छा लगता है जो भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है। भगवान कहते हैं कि दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत् सेवनं जनाः, जो मेरे द्वारा दिया गया भी स्वीकार नहीं करता है वह मेरा अत्यंत प्यारा होता है। अरे ऐसे भक्त के तो मैं पीछे पीछे घूमता हूँ, ऐसे भक्त की चरण धूलि अगर मेरे पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। तुम्हारे भगवान जो नहीं मांगने वाला होता है उसी को ही पसंद करते हैं। और केवल भगवान ही नहीं, इस दुनिया में भी यही होता है। अगर आप ज्यादा लोभ करोगे, ज्यादा किसी से मांगोगे तो लोग आपको देख करके आंख चुराना चालू कर देंगे, कहेंगे कि ये लो ये मांगने वाला आ गया, अब क्या करें, देना पड़ेगा। इसलिए लोग आंख चुराना चालू कर देते हैं। घर में भी अगर
बहन भाई से मांगना चालू कर देवे तो भाई और बहन के प्रेम में दरार पड़ जाएगी। इस संसार के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, ये रिश्ते तभी निभते हैं जब हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, किसी से कुछ आशा नहीं रखते हैं, तभी ये रिश्ते लंबे निभने वाले हैं, लंबे टिकने वाले हैं। अगर हमने कामना कर ली, अगर हमने चाहना कर ली, मांगना चालू कर दिया, तो ये दुनिया वाले रिश्ते भी नहीं टिक सकते हैं। जब दुनिया वाले रिश्ते भी चाहना से मिट जाते हैं तो भगवान का रिश्ता कैसे रह सकता है। भगवान का रिश्ता अगर मजबूत करना है तो हमें चाहना छोड़नी होगी, हमें इस संसार की कामनाओं का त्याग करना होगा। त्याग जैसे ही किया तो तुरंत भगवान हमें अपना लेंगे। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं है। अरे मांगना यही तो सबसे बड़ा दुख बताया गया है। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम माही। इस संसार के अंदर संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अब दरिद्रता क्या है? आपके पास में धन नहीं है, आपके पास में मकान नहीं है, आपके पास में जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो क्या आप दरिद्री हैं? कहा नहीं, उसको हम दरिद्री नहीं कहते। कहा फिर वो कौन है दरिद्री? कहा जिसके पास में भगवान के द्वारा दी गई बहुत अच्छी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और जिसके पास में कार भी है, जिसके पास में बंगला भी है और परिवार भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो भगवान से ये कहता है कि हे भगवान 1 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ और दे दो तो थारो कहीं जावे, तारे कहने तो घना ही रुपया है महाराज, 1 करोड़ और दे दो, 1 करोड़ और दे दो। अरे भगवान ने दिया है उसका तो उपयोग कर ले, तेरी 7 पीढ़ी उपयोग नहीं कर पाएगी। कहा नहीं मैंने तो और चाहिए और चाहिए। तो जिसकी ये और चाहिए भूख समाप्त नहीं होती, वही संसार का सबसे बड़ा दरिद्री होता है और इस दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता है। ये दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान ने सब कुछ दे दिया है लेकिन फिर भी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसमें सुख नहीं मिलेगा। अरे सुख तो तभी मिलेगा जब आपके भीतर संतोष आ जाएगा। जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान, संतोष रूपी धन के आते ही सारे के सारे धन इस संसार में धूल के समान लगने लग जाते हैं। श्री सुदामा